हैं। बुर्ज सौर टॉरस, 29 जुलाई 2026 को बुर्ज धल्लो में होने वाला ये मुकम्मल चांद बुर्ज सौर के 10वें घर में हो रहा है, जो करियर, पेशा, समाजी मुकाम, शोहरत, कामयाबी और अवामी शनाख्त का घर है। इसके बिलमुकाबिल सूरज और मिश्री आपके चौथे घर यानी घर, ख़ानदान, घरेलू ज़िंदगी में करान कर रहे हैं। ये ऑस्पेक्ट आमतौर पर घरेलू ज़िंदगी और पेशा वराना जो ज़िंदगी है उसके दरमियान तवाज़न के जो मामलात हैं उनको नुमायाँ करता है। 10वां घर आपकी अवामी शनाख्त, कामयाबी, ओहदे और दुनिया भर में आपकी पहचान की नुमाइंदगी करता है। 10वें घर में ये मुकम्मल चांद गुज़श्ता 6 महीनों से चले आ रहे जो मामलात हैं उनके नताइज और फैसलों का वक्त होता है। अगर आप अपने काम में मुश्किल मिजाज रहे हैं तो ये वक्त किसी बड़ी प्रमोशन, तनख्वाह में इजाफे या मार्केट में एक नई इज़्ज़त और पहचान की शक्ल में आपको फ़ायदा दे सकता है। चूँकि ये मुकम्मल चांद जो है प्लूटो के साथ करान भी कर रहा है। अगर आप किसी बड़े प्रोजेक्ट या डील पर तवील अरसा से काम कर रहे हैं तो अब आपको अपने हतमी अंजाम या इख्तिताम को ये मामला पहुंच सकता है। हो सकता है आपके डिपार्टमेंट में कुछ नए लोग आ जाएं, आपके पुराने साथियों पर ट्रांसफ़र हो जाएगी या आपको बिल्कुल किसी नई टीम के साथ काम करना पड़े। अगर आप पार्टनरशिप में बिज़नेस करते हैं तो पार्टनर के साथ काम करने की जो शराइत हैं, मुनाफा की तकसीम या ज़िम्मेदारियाँ हैं वो तब्दील हो सकती हैं। इसके अलावा ये भी मुमकिन है कि आपके पुराने क्लाइंट्स जो हैं वो चले जाएं और बिल्कुल नए क्लाइंट्स आ जाएं या उनके साथ काम करने के लिए आपको कोई नया तरीक़ाकार इख्तियार करना पड़े। लेकिन अगर आप अपनी मौजूदा जॉब से मुतमईन नहीं हैं और इसे तब्दील करना चाहते हैं तो ये वक्त जज्बात में आकर इस्तीफ़ा देने का नहीं है, बल्कि मौजूदा जॉब में रहकर ही पहले अपनी नई मुलाजमत या दूसरी जॉब का जो है वो बंदोबस्त कर लेना जो है ना, यही आपकी दानिशमंदी होगी और इसी में आपका फ़ायदा भी होगा। 10वें घर के मुकाबिल चूँकि चौथा घर हमारी निजी ज़िंदगी और ख़ानदान का होता है, इसलिए वहाँ सूरज और मुश्तरी के करान से आपके घर में कोई बड़ी खुशी, माली फ़ायदा या जश्न का मौका हो सकता है। ये इस दौरान आप जायदाद के ख़रीद व फ़रोख्त, घर की तज़ीन व आराइश या घर तब्दील कर सकते हैं और उन घरेलू मसरूफियात और जायदाद के मामलात की वजह से आपका ज़्यादातर वक्त और ध्यान जो है आपका अपने ख़ानदान पर रहेगा। और जो लोग रिटायरमेंट की उम्र में वो रिटायरमेंट लेकर अपने ख़ानदान के साथ वक्त गुजारने का फ़ैसला कर सकते हैं। ऐसे में आपके अपने बुर्ज में मौजूद जो है कैरोन है, इस मुकम्मल चांद सूरज और मुश्तरी के साथ मिलकर एक T² बना रहा है। एक तरफ घर और ख़ानदान की ज़िम्मेदारियाँ होंगी तो दूसरी तरफ करियर और काम का दबाव होगा। ऐसे में आपको अपनी घरेलू ज़िम्मेदारियों और दफ्तरी जो काम है उसके दरमियान में या आपके जो फ़राइज़ हैं उनके दरमियान में तवाज़न जो है वो बरकरार रखना होगा ताकि आपकी अपनी ज़ात, सेहत और ज़हनी सुकून मुतासर न हो सकें। आपके बुर्ज का हुक्मरान जो सियारा है वो है ज़ोहरा और वो इस वक्त आपके 5वें घर में मौजूद है। चूँकि 5वां घर खुशियों, तफरीह, बच्चों और तख्लीकी सलाहियतों का है, इसलिए आपको दफ्तरी और घरेलू मसरूफियत से वक्त निकाल कर थोड़ा सुकून का सांस लेने का मौका मिल सकेगा। इस दौरान आप अपने किसी पुराने शौक़ या हॉबी को दोबारा वक्त दे सकते हैं, बच्चों के साथ अच्छा वक्त गुजार सकते हैं या अपने जीवन साथी के साथ किसी तफरीही सफ़र पर जा सकते हैं। ज़िंदगी की छोटी छोटी खुशियों से लुत्फ़अंदोज़ होकर अपने ज़हनी दबाव को कम कर सकते हैं। ताहम ज़ोहरा मरीख़ के साथ स्क्वायर भी बना रहा है तो इसलिए ख़ानदान, बच्चों या ज़ाती तफरीह पर अचानक को बड़ा ख़र्चा आने से बजट मुतासर हो सकता है। इसके अलावा घर में पैसों और जो बाकी अखराजात हैं उनको लेकर छोटी छोटी बातों पर बहस या गलत फहमियाँ पैदा होने का इम्कान भी इस दौरान सामने आ सकता है। ऐसे में इस माली दबाव को कम करने के लिए इजाफी आमदनी के ज़राए जो है ना वो तलाश कीजिएगा या अपनी कमाई में वुसअत लाने के लिए कारोबार के नए तौर तरीक़ों पर गौर कीजिएगा। आपकी पैदाइश अगर बुर्ज सौर में 6 डिग्री के दरमियान में है या इन डिग्रियों पर आपके जो बर्थ चार्ट में कोई अहम सियारा या सियारे मौजूद हैं तो आपको ज़ोहरा और मरीख़ स्क्वायर के असरात जो हैं वो नुमायाँ तौर पर महसूस हो सकेंगे। अगर आपका जिस्म ऐसे में आपको इंडिकेट कर सकता है कि आपकी घर की जो जिम्मेदारियाँ हैं या अपने काम का बोझ अपनी आप बर्दाश्त से ज़्यादा उठा रहे हैं, जब ये फीलिंग आपको आ जाए और उसके साथ अगर मुसलसल थकन, ज़हनी दबाव या जिस्मानी कमज़ोरी आपको महसूस हो रही हो तो इसे कतई तौर पर नज़रअंदाज नहीं कीजिएगा और फौरी तौर पर डॉक्टर